हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं यूटीएल लिथियम बैटरी का बैकअप टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81% बैटरी है फ्रेंड्स, और इसका हम लोड टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लगभग 500 वाट तक का लोड टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने टाइमर भी लगा दिया है कि कितने टाइम तक जो है ये लोड चलाती है। तो यहाँ पे आप जैसे टाइमर भी लगा दिया है और यहाँ पे यूनिट भी दिखाएगा कि कितने यूनिट इससे हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यूटीएल गामा प्लस 3400 है और उसके साथ में यूटीएल की ही बैटरी आप देख सकते हैं 100 AH 25 वोल्ट आपकी ये बैटरी देखने को मिल जाती है। 25.5 वोल्ट यानी कि वही आपकी 24 वोल्ट ये बैटरी है जो 24 वोल्ट इन्वर्टर के साथ में यूज की जाती है। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि अगर हम 500 वाट तक का लोड इस पर डालते हैं तो कितने समय तक ये लोड चला लेती है या फिर कितना ये बैकअप देती है। तो यहाँ पे 81% हो चुका है और 23-24 एम्पियर से जो है ये डिस्चार्ज हो रही है। बाकी बात की जाए यूटीएल गामा प्लस 3400 की, तो ये 3 kVA सोलर इन्वर्टर है। प्योर साइन वेव आउटपुट के साथ में आपको ये देखने को मिल जाता है। और इससे हम लोड क्या चला रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूटी है उसको हम चार्ज करने वाले हैं। और चार्ज करने वाले क्या है, चार्ज कर रहे हैं और ये अपना लोड इतना चल रहा है। कुछ लाइट्स वगैरह यहाँ पे जल रही हैं तो उसका भी लोड इसी में ऐड है। बाकी बात की जाए फुल परसेंटेज की, तो फ्रेंड्स मैं इसको चार्ज कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं रात के टाइम है और वहाँ पे एक जनरेटर रखा हुआ है। मैंने इसको दिन में इनका काम चलता रहता है तो फुल नहीं हो पाती है, तो मैंने जनरेटर से इसको चार्ज किया। और चार्ज करने के बाद ये केवल 85% तक ही मैक्सिमम गई है। क्योंकि इसमें जो होता है क्या है कि जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है, ओके, इसका जो मैक्सिमम यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलता है वो केवल 14 वोल्ट ही देखने को मिलता है बैटरी के लिए, अगर मेन से आप चार्ज कर रहे हैं। यानी कि 28 वोल्ट तक ये केवल चार्ज करती है। तो 28 वोल्ट तक चार्ज करती है यानी कि ये 85% तक ही मैं चार्ज कर पाया। तो आप 81% से देख लीजिए कि अगर 81% बैटरी है तो कितना ये लोड चला सकता है या कितने टाइम तक ये लोड चलाएगा। तो यहाँ पे लगभग 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिनट्स दिखेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं और अपना 1% जो है वो जा चुका है। तो डाउन करते हैं इसको धीरे धीरे और देखते हैं कि लगभग कितने क्या कहते हैं कितना टाइम तक ये लोड चला सकता है अगर 500 वाट का लोड हम चला रहे हैं। फिर इसके आगे अगर ये जल्दी डिस्चार्ज नहीं होती है तो उसके आगे हम ज़्यादा लोड भी चला करके देख लेंगे। तो चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी 12 मिनट हो चुके हैं और अपनी बैटरी जो है वो 77% पे आ चुकी है। यानी कि 12 मिनट हो गया, 12 मिनट में ये 3% डाउन हुई है। ओके, तो एक बार ये 70% आ जाए फिर हम देखते हैं कि कितने % ये डाउन हुई है। प्लस मुझे लगता है जो रेड वाली बैटरी है लास्ट वाली वो और भी ज़्यादा बैकअप देती है। ऊपर के जो पॉइंट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं लेकिन लास्ट वाली ज़्यादा जल्दी गिरती है। तो 70% तक आने तक का वेट करते हैं कि कितने मिनट में ये 70% आएगी। फिर देखते हैं, हो सकता है मुझे लोड बढ़ाना पड़े क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है और 519 वाट का लोड चल रहा है। तो थोड़ा सा लोड और भी हम बढ़ा के देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हो चुका है 26 मिनट हो चुके हैं और अपना जो है 71% पे आ चुका है। यानी कि अगर आप 10% की घटाते हैं 10% में ये जो है 27 मिनट तक जो है ये चल जाता है। तो अगर आप 100 मिनट तक करेंगे तो आई थिंक मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 27 चलता है 10 मिनट में, यानी कि 27 गुणा 270 मिनट, 270 यानी कि लगभग जाएगा लगभग 4.5 घंटे। 4.5 घंटे जो है आपका लोड आई थिंक इस पर चल जाना चाहिए। अगर आप 500 वाट तक का लोड चला रहे हैं तो आसानी से जो है आपका 4.5 घंटे ये लोड चला देगी बैटरी। तो थोड़ा सा और इसको डाउन करके देखते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा लोड डाल करके देखते हैं कि कितनी जल्दी ये डाउन होती है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो है 650 वाट का लोड बढ़ा दिया है और अपनी जो बैटरी थी वो 70% थी, अब 69% आ चुकी है। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि अगर 650 वाट पर हम अगर डिस्चार्ज करते हैं 10% तक तो कितना अपनी बैटरी चलेगी। तो टाइम आप देख लीजिए 31 मिनट हुआ है अभी और यहाँ पे 69% अपनी बैटरी है।
तो देखते हैं कि 10% अगर हम डाउन करते हैं तो कितने मिनट ये चलता है 650 वाट पे। ओके, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं 62% पे आ चुका है और हमने 69% पे इसको छोड़ा था, यानी कि 10% गिर चुका है 650 उस पर। तो ये लगभग 31 मिनट 22 मिनट 31 मिनट पे हमने छोड़ा था और ये 22 मिनट अपना हो चुका है। यानी कि अगर आप 650 वाट तक का लोड चलाते हैं तो ये 22 मिनट चल जाता है। यानी कि टोटल आवर्स की बात की जाए तो आवर्स मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो टोटल 6 आवर्स तक ये चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ। ये आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं 2000 वाट का लोड रखने वाला हूँ कि 2000 वाट अगर मैं लोड रखता हूँ तब ये कितना परसेंट डाउन होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 58% है और यहाँ पे टाइम जो है वो 54 मिनट चल रहा है। तो अब लोड रखते हैं तब आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम समर भी ऑन करने वाले हैं और आपको लोड दिखाने वाले हैं। तो ओके, तो यहाँ पे आप लोड देख सकते हैं 1744 39 या 1735 लगभग, यही आप मान सकते हैं। 1700 ही हम मान लेते हैं। और यहाँ पे 85 जो है 85 एम्पीयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और 58% अभी बैटरी है और 55 मिनट हुए हैं। तो यहाँ से अब टेस्ट करते हैं कि 10 मिनट अगर हम डाउन करते हैं 1700 वाट पे तो कितना टाइम ये चलता है। तो 58 से हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं 8 मिनट जो है वो चल चुका है अपना 10% और ये 48% पे बैटरी आ चुकी है। यानी कि अगर आप 1700 वाट लगभग लोड चलाते हैं, अभी तो ये धीरे धीरे कम हो गया है। तो अगर 1700 वाट लगभग 1700 या 1650 वाट लोड आप चलाते हैं तो 10% आपका जो है केवल 8 मिनट में गिर जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर 1700 वाट का आप लोड चला रहे हैं तो 10% ये 8 मिनट में गिनेगा। यानी कि टोटल बैटरी आपकी 1.3 आवर्स यानी कि लगभग 1.5 घंटे तक ही ये लोड चला सकता है। अगर 1700 वाट चला रहे हैं, 650 वाट लोड चलाएंगे तो 3.5 घंटा आपका चल जाएगा। 500 वाट लगाएंगे तो 4.5 घंटा आपकी जो ये बैटरी है वो लोड चला सकती है। तो बाकी सारी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। और आप देख सकते हैं आप 47% तक बैटरी हमने खर्च कर ली है और इससे ज़्यादा अगर खर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे मैंने पहले चार्ज किया है, अब 1 घंटे से मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। तो बाकी सारी कैलकुलेशन आप खुद समझदार हैं, अपने आप कर सकते हैं। बाकी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं कि अगर इतने वाट का लोड मैं चलाता हूँ तो कितने टाइम तक चलेगा। आप वो जो मैंने 500 वाट वाला मैंने बताया है इसी से मल्टीप्लाई वगैरह करके आप चला सकते हैं। प्लस आपके इन्वर्टर पे भी होता है कि कितना ज़्यादा समय तक आपका लोड चलेगा। बेसिकली बात की जाए कि जो आपका पावर लॉस होता है, एनर्जी लॉस जो होता है, वो अगर इन्वर्टर का ज़्यादा है तो उतना ही कम आपको बैकअप देखने को मिलता है। लेकिन वही आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा बैकअप देखने को मिलता है। प्लस वोल्टेज ड्रॉप वगैरह काफ़ी कम हमको देखने को मिला। प्लस यहाँ से जो है इसके भी वोल्टेज काफ़ी कम गिरते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा आप लोड डालते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कुछ ये बैटरी मैंने यूज़ की है जो कि 100 AH 80 एम्पेयर डिस्चार्ज रेट है और चार्जिंग जो रेट है उसका वो मैक्सिमम 45 एम्पेयर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।